किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हुकूमत पंजाब की तरफ से अभी से ऐलान हो रहा है कि इस साल पास्को 25 लाख टन गंदम की खरीदारी करेगी। पिछले साल वजीर आला मरियम नवाज के ऐलान था कि किसान माफिया है, किसान से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। यानी कि हुकूमत ने बहाना बनाया था कि हमें IMF ने मना किया हुआ है, हम गंदम नहीं खरीद सकते। लेकिन इस साल अभी से वजीर आला मरियम नवाज की तरफ से भी ऐलान हो रहा है कि गन्नम इस साल 25 लाख टन की ज़रूर खरीदारी की जाएगी। किसान भाइयों को इमदादी कीमत ज़रूर दी जाएगी और इमदादी कीमत भी हुकूमत पंजाब बढ़ाने वाली है, क्योंकि तकरीबन जो ओपन मार्केट है अभी तक मजबूत खड़ी हुई है। इतना ज़्यादा गंदम का रेट नीचे नहीं आ रहा। 11,000 रुपये, 11,500 रुपये, 10,500 रुपये मंडियों में रेट चल रहा है 102 किलोग्राम का। यानी कि गंदम का रेट इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा। इसीलिए गंदम अभी से हुकूमत का ऐलान हो रहा है कि इस साल हुकूमत पंजाब गंदम ज़रूर खरीदेगी और इमदादी कीमत पर ख़रीदेगी, क्योंकि हुकूमत पंजाब को पहले 2-3 माह पहले किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी कि इस साल हुकूमत ने जितना टारगेट गंदम काश्त करवाने का रखा हुआ था उतनी ही गंदम काश्त हो चुकी है। लेकिन अब दोबारा किसी ने हुकूमत पंजाब को बताया कि इस साल गंदम की काश्त तकरीबन 100 में से 30% रकबे पर काश्त की गई है। यानी कि 70% रकबे पर सब्जियां काश्त की गई हैं, गन्ने की फसल काश्त की गई है, राय कनोला काश्त किया गया, बाकी फसलें काश्त की गई हैं। सिर्फ 30% रकबे पर गंदम की काश्त की गई है। और किसान कहते हैं पिछले साल हमारी गंदम कोड़ियों के बाद सेल हुई, हमारी जैसी थ्रेशर लगी हमने अपनी गंदम फौरी तौर पर सेल कर दी और हमें जो रेट लगाया गया वो 2100 रुपये, 2200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा रेट 2400-2500 रुपये फी मन, वो भी थ्रेशर लगने के वक्त। उस वक्त हमें पैसों की इंतहाई सख्त ज़रूरत थी, हम अपनी गंदम नहीं रख पा रहे थे और हुकूमत पंजाब ने भी गंदम नहीं खरीदी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ स्टाकी हजरात को। स्टाकी हजरात ने उस वक्त गंदम खरीदी और स्टाकी हजरात ने जब गंदम का रेट बढ़ा 11,000 12,000 रुपये को भी गंदम क्रॉस कर गई। फी मन गंदम का 4500 रुपये हो गया। तो स्टाकी हजरात को यानी कि आधी आध मुनाफा आया। तो इसीलिए स्टाकी हजरात अभी से तैयार खड़े हुए हैं। अभी से स्टाकी हजरात के ऐलान हो रहे हैं कि जैसी थ्रेशर लगेगी साल 2026 की हम गंदम स्टॉक करेंगे। लेकिन किसान कहते हैं हमें गंदम का अच्छा रेट शुरू में मिल गया तो ठीक है, अगर हमें शुरू में गंदम की फसल का अच्छा रेट ना मिला तो हम अपनी गंदम 6 माह के लिए खुद स्टॉक कर लेंगे। जैसे ही गंदम का रेट बढ़ेगा फिर हम अपनी गंदम सेल करेंगे। क्योंकि किसान कहते हैं जब हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी महंगी खादें लेकर ख़रीद कर फसल में डालते हैं, हमें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। जो हमारा मुनाफा होता है वो स्टॉक की तरह ले जाता है, हुकूमत ले जाती है, हमें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए किसान कहते हैं इस साल हम अपनी फसल को स्टॉक करेंगे 3-6 माह के लिए। जब हमारी फसल का पूरा रेट लगेगा, अच्छा रेट लगेगा, तब भी हम सेल करेंगे। अब आपके सामने हुकूमत पंजाब ने गन्ने की फसल का 400 रुपये रेट फाइनल किया, वही गन्ना 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये तक सेल हुआ। क्यों? जितनी भी मिले हैं हुकूमत की अपनी है। साफ ज़रा हुकूमत अपनी चीज़ का रेट कम नहीं होने दे सकती। इसलिए चीनी का रेट भी आसमानों को छू रहा है। इस साल अभी से जो सीज़न चल रहा है इसमें 7100 रुपये से लेकर 7500 रुपये के दरमियान रेट चल रहा है। आज का जो ताज़ा तरीन चीनी का रेट है वो 7200 रुपये 50 kg। यानी कि चीनी को भी बहुत ज़्यादा स्टॉक की जा रही है। इस साल छोटे से छोटा स्टॉक अभी चीनी को स्टॉक कर रहा है। और चीनी भी देखना आपके सामने, जैसे ही सर्दियाँ आएंगी दोबारा गर्मियाँ सर्दियों में चीनी का रेट भी आसमानों को छुएगा। और चिकंदर का रेट भी किसान भाइयों गन्ने के रेट के साथ होता है। अब आपके सामने इस साल किसान चिकंदर की फसल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। किसानों को पता है चिकंदर का फसल का रेट अब गन्ने का 450 रुपये 400 रुपये रेट दिया जा रहा है कम से कम, और चिकंदर की फसल का रेट भी 400 रुपये 450 रुपये दिया जाएगा। इसीलिए किसान काफ़ी ज़्यादा चिकंदर की फसल में जड़ियों बूटियों का खात्मा कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि चिकंदर की फसल अच्छा वज़न निकाले। क्योंकि किसानों को पता है इस साल में चिकंदर की फसल ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देना है, 5-6 लाख रुपए का फ़ी एकड़ होना है। किसान भाई अगर 1000 मन भी आए, 450-500 रुपये रेट भी लगे तो 5 लाख रुपए का फ़ी एकड़ होता है। चिकंदर वाले भी अच्छे रह जाएंगे। लेकिन पिछले 2 सालों से गंदम वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हुकूमत ये जो बैठी हुई है पहले तो इमदादी रेट बताकर अच्छा बता देती है, जब किसानों की फसल तैयार होती है
किसान बड़े खुश होते हैं कि गंदम का रेट अब आपके सामने साल 2026 का 3500 रुपये फाइनल हो गया है। अब अक्सर किसानों के ख्याल में है कि 3500 रुपये रेट तो कहीं गया ही नहीं है, लेकिन जैसी थ्रेशर लगेगी हो सकता है हुकूमत भी 3500 रुपये में ना खरीदे, क्योंकि इस हुकूमत का नहीं इतबार दोबारा हुकूमत IMF का बहाना बना ले के पास कोई इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। लेकिन किसानों को भी इस साल पता चल चुका है कि हम अपनी गंदम शुरू में सेल नहीं करेंगे, जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए हम अपने 2 से 4 बच्चे कट्टे यानी कि हर घर में जानवर होते हैं वो अपने जानवर सेल कर लेंगे और गंदम की फसल को स्टॉक कर लेंगे। जब गंदम का रेट अच्छा होगा गंदम वो सेल करेंगे, क्योंकि जानवरों का रेट तकरीबन जो है वो अच्छा ही चलता रहता है हर सीज़न में, क्योंकि आजकल हर किसान जो है जानवरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। किसानों को पता है जितनी बचत फसलों में नहीं है उतनी उससे दुगनी बचत जो है वो जानवरों में है। किसान भाइयों आप में से भी कोई अगर किसान जानवर नहीं रखता तो रखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। और किसान भाइयों कोई भी फसल आप काश्त करें उस पर मेहनत करें, क्योंकि इस हुकूमत में अगर आपकी फसल जितना ज़्यादा वज़न निकालेगी उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वज़न आपका कम होगा रेट भी आपको आगे से कम मिलेगा तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मेहनत करें। और तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं किसान भाइयों गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से, क्योंकि हमारा अहम पॉइंट जो है इमदादी कीमत के हवाले से है। किसान भाइयों अक्सर किसान जो होते हैं मेरी वीडियो में सुनते आ रहे हैं, इमदादी कीमत का मकसद भी यही है जो भी हुकूमत रेट फाइनल करे वो किसानों को मिले। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी गंदम की फसल का कोई भी रेट फाइनल होता था और किसानों को वो ज़रूर मिलता था। अब 2-3 साल हो चुके हैं गंदम का कभी रेट 3500 रुपये फाइनल हो रहा है, कभी 4000 रुपये हो रहा है, कभी 4500 रुपये हो रहा है। यानी कि ये जो हुकूमत बैठी हुई है 5000 रुपये भी रेट फाइनल कर देगी, लेकिन उस पर अमल नहीं करेगी, उस पर टिक नहीं पाएगी, किसानों को वो रेट मिलेगा नहीं, क्योंकि किसान जो है उसको उसकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। जब वो किसान फसल कम काश्त करेगा, जब उसका थोड़ा बहुत बुरान आएगा, फिर किसान को उसकी मेहनत का सिला मिलेगा। जब तक वो फसल किसान ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करेंगे किसान को उसका मेहनत का सिला नहीं मिलता। अब आपके सामने बहुत ज़्यादा किसान जो थे उन्होंने सब्जियां काश्त की, देखो देख आलू काश्त कर दिए, गोभी काश्त कर दी, प्याज काश्त कर दिए। यानी कि एक हमसाया किसान 2 एकड़ काश्त कर रहा है तो दूसरे ने देखा तो वो 4 कर देगा, तो उसका साथ वाला देखेगा तो वो 6 कर देगा। यानी कि जब बहुत ज़्यादा सब्जी काश्त होगी तो वो नुकसान ही मिलना है। वो जब मंडियों में जाएगी वो गलती सड़ती रहेगी, वो रुलती फिरेगी, क्योंकि उसका एक रेट फिक्स नहीं होगा। इसलिए गंदम का इमदादी रेट हुकूमत फाइनल करती है और उस पर अमल अब नहीं कर रही। गन्ने की फसल का भी इमदादी रेट बताया जाता है, फाइनल किया जाता है, कपास की फसल का भी, इन 3 फसलों का इमदादी रेट मुकर्रर किया जाता है। अगर अल्लाह से दुआ करें कि इस पर हुकूमत अमल भी करने लगे तो किसान खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। अगर मुल्क खुशहाल होगा तो हमारे मुल्क पर जितने भी कर्जे हैं वो उतर जाएंगे। साफ ज़ाहिर है अब पिछले साल बहुत ज़्यादा किसानों ने चावलों की पैदावार ली तो वो हुकूमत ने चावलों को बाहर के मुल्कों में भेजा, एक्सपोर्ट किया, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचा। साफ ज़रा चावलों का रेट बढ़ा और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा। यानी कि मुंजी कह लें, मुंजी का रेट बढ़ा, किसानों को भी फ़ायदा हुआ, हुकूमत को भी फ़ायदा हुआ। तो कोशिश क्या करें जो भी आप फसल काश्त करें सोच समझ कर करें, इस हुकूमत पर ना भरोसा रखें। अब 2-3 साल हो चुके हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हुकूमत पंजाब ने 2800 रुपये पंजाब का, सिंध का 2900 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया, लेकिन वो मुकर्रर रेट हो गया था और वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी।